देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो भी बिहार से आप लोग अभी जीएनएम सेकेंड ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए यह वीडियो ख़ास है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि एएनएम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल कब होगा, जीएनएम का प्रैक्टिकल कब होगा, थ्योरी एग्ज़ाम हो चुका है। तो जब मैंने वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में ही, जब ये टाइम टेबल आया था तो स्टार्टिंग में ही मैं पूरा टाइम टेबल आप लोग को बता दिया था। वहाँ पे मैं सारा बता ही दिया था कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़ें, जब टाइम टेबल मिला है तो आप लोग को टाइम टेबल के जो है टाइम टेबल में ही प्रैक्टिकल का भी डेट लिखा हुआ है, समझ गए। अब किनका प्रैक्टिकल हुआ किनका नहीं हुआ ये तो आप लोग खुद ही जान लीजिए कि प्रैक्टिकल आपका हुआ है या नहीं हुआ है। जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो टाइम टेबल में ही जो है आपके प्रैक्टिकल का डेट दिया गया था कि प्रैक्टिकल यहाँ से यहाँ तक, यानी मौखिक और व्यवहारिक इतना से इतना तक जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। कहाँ पे दिया है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है जान लीजिए कि बिहार में रिक्वेस्ट किया जाता है कॉलेज के ज़रिए, कॉलेज के द्वारा, तो वहाँ पे काउंसिल जो है उनके बातों को सुन लेता है और जो स्टूडेंट छूटे हुए रहते हैं उनका ज़रूर से ज़रूर जो है करवाया जाता है। तो अगर प्रैक्टिकल किन्हीं का नहीं हुआ है तो होना ही होना है। अगर प्रैक्टिकल किन्हीं का हुआ है किन्हीं का नहीं हुआ है तो आपका प्रैक्टिकल का डेट दिया जाएगा। अब देखिए, दो चीज़ होता है। एक तो काउंसिल का मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि वेबसाइट, नए नए वेबसाइट बनाते हैं लेकिन वेबसाइट पर कुछ अपडेट नहीं रहता है, कुछ अपडेट नहीं देते हैं सही समय से, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पेपर ही पेपर खेलते हैं, क्योंकि पेपर में एडवर्टाइज जाता है। इनको पता होना चाहिए यार डिजिटल दुनिया है, पेपर हर कोई नहीं पढ़ पाता है, नहीं ले पाता है। तो आप वेबसाइट बनाए हैं तो वेबसाइट पर आप क्यों नहीं अपलोड करते हैं, लोगों को अपडेट करते हैं, समझ गए। कोर्ट का भी ये निर्देश है कि हर एक संस्थान का अपना जो वेबसाइट है उस पर अपडेट करते रहना है, डालते रहना है। लेकिन ये जो वेबसाइट पर ईमेल आईडी डाले हैं वो भी नॉन रिस्पॉन्सिबल है, जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो भी नॉन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि लोग उस पर बात करके और लोगों को बता दें, तो वो भी नॉन रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप जाइए बीएनआरसी पता कीजिए, या अपने कॉलेज में, कॉलेज भी ठीक ढंग से बताता नहीं है, समझ रहे बात को। तो ये सारे चीज़ हैं। बाकी देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होना था वो आपके 25 जून से हुआ और 1 जून तक चला, 25 से 1 जून तक चला। कौन सा? थ्योरी पेपर। अब इसी में देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे नोट में लिखा था कि मौखिक, यानी मौखिक जो आपका था ओरल, जिसे भाइवा बोलते हैं, और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल जो परीक्षा है दिनांक 5/7 से प्रारंभ की जाएगी, यानी 5 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। अब इंड डेट इन्होंने नहीं बताया कि इंड कब किया जाएगा। बेसिकली होता है कि इंड बताया जाता है कि इतना से इतना तक इंड किया जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंड का डेट नहीं बताया है, सीधा स्टार्टिंग 5/7 इन्होंने बता दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो वैसे स्टूडेंट को मैं बता दूँ कि आपके जो थ्योरी पेपर आया था वहाँ पे ही ये दे रखा था कि कब होगा। अब आपका नहीं हुआ है तो आप कॉलेज से संपर्क करें, क्यों नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या मैटर है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताने का प्रयास किया कि आपका जो टाइम टेबल आया था उसी में लिखा हुआ था आपके प्रैक्टिकल का डेट भी, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो जिन लोगों का क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया। अगर जिनका नहीं हुआ है आगे अपडेट अगर आता है तो मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अपडेट के लिए ही मैं यहाँ पे बैठा भी हूँ, समझ रहे बात को। तो चलिए, फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना आप ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।